गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा अगला टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल को अंग्रेजी में बोला जाता है गवर्नर। राज्यपाल, राज्य हमारे देश का एक टुकड़ा है और पाल मतलब उस टुकड़े को पालने वाला, उस एक खंड विशेष को, उस एक क्षेत्र विशेष की रक्षा करने वाला, उस क्षेत्र विशेष का ध्यान रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? राज्यपाल कहा जाता है। राज्यपाल अंग्रेजी में राज्यपाल को बोला जाता है गवर्नर। ठीक है, आपकी किताब ने राज्यपाल के बारे में जितना बता रखा है वो मतलब वो सागर में गागर में सागर है और कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपकी किताब में छोड़ रखी है। शायद वो चीजें आपको 10th क्लास में राज्यपाल के बारे में बताती होगी, तो आपकी किताब ने जितना बता रखा है उतना तो मैं बताऊंगा आपको। उसके अलावा छोटी मोटी बातें राज्यपाल के बारे में और करेंगे अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं राज्यपाल। जिस प्रकार हमारे देश में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, जिस प्रकार हमारे देश में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। जिस प्रकार राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। ये सभी बातें हमने राष्ट्रपति के टॉपिक में कर ली है। ठीक है, तो उसी प्रकार राज्यपाल को परामर्श एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए क्या होती है? मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? जिसका प्रधान होता है मुख्यमंत्री। अब राज्यपाल हमारे देश में संघीय व्यवस्थाओं को अपनाया गया है। केंद्र में भी संघीय व्यवस्था है, केंद्र में जैसी संघीय व्यवस्था है वैसी संघीय व्यवस्थाओं को राज्य में भी अपनाया गया है। केंद्र की जैसी संघीय व्यवस्थाओं को किस में अपनाया गया है? राज्य में भी अपनाया गया है। केंद्र की संघीय व्यवस्थाओं में दो बातें होती हैं। उस केंद्र की जो संघीय व्यवस्था या किसी भी देश की संघीय व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण दो बातें होती है, जिसमें एक नाममात्र की कार्यपालिका होती है, एक तो नाममात्र की कार्यपालिका होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। जैसे हमारे केंद्र सरकार में नाममात्र की कार्यपालिका हमारा राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालक शक्तियां प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के अंदर होती है। उसी प्रकार हमारे राज्य में जो नाममात्र की कार्यपालिका होती है, क्यों? क्योंकि राज्य में भी हमने कैसी व्यवस्था को अपनाया है? संघीय व्यवस्था को अपनाया है। उसी प्रकार हमारे राज्य के अंदर जो राज्यपाल होता है वो नाममात्र की कार्यपालिका होता है, जबकि मुख्यमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद होती है वो हमारे राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है। आई बात समझ में? तो केंद्र और राज्य के अंदर संघीय व्यवस्थाओं को अपनाया गया है। संघीय व्यवस्थाओं में नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका होती है। केंद्र में नाममात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति और राज्य में नाममात्र की कार्यपालिका कौन होती है? राज्यपाल। नाममात्र मैंने राष्ट्रपति ने बताया था, जिसके नाम से सारा काम होता है। हमारे राज्य में जितने भी काम किए जाएंगे वो सभी काम किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे। आइए बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में बातें। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में हमारा संविधान इतना कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र से होती है। मतलब राष्ट्रपति एक मुहर लगाता है, मुहर लगे आज्ञा पत्र से किसकी नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा क्या होता है? मनोनीत होता है। इसलिए जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो कौन करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार वह केंद्र सरकार के द्वारा क्या होता है? मनोनीत होता है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार जिस किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के लिए कहती है कि राष्ट्रपति को इस व्यक्ति को इस राज्य का राज्यपाल बनाया जाए, राष्ट्रपति उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देता है, क्योंकि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना होता है। उसी प्रकार जब किसी राज्य में किसी राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो हमारी मंत्रिपरिषद जिस व्यक्ति का नाम सुझाती है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसे उस संबंधित राज्य का क्या बना देते हैं? राज्यपाल बना देते हैं। आई बात समझ में? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। इसलिए जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार द्वारा क्या होता है? मनोनीत होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नंबर 2 शपथ। राज्यपाल को जो शपथ है, नियुक्तियों की राज्यपाल को जो शपथ है उस संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है या उसके अनुपस्थिति में कोई अन्य न्यायाधीश राज्यपाल को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। जैसे राजस्थान का राज्यपाल किसी व्यक्ति को बनाया जाता है तो राजस्थान हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, राजस्थान हाईकोर्ट कहां पर है? जोधपुर में। जोधपुर हाईकोर्ट में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है वो हमारे राजस्थान के राज्यपाल को क्या दिलाएंगे?
शपथ दिलाएंगे। अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो हमारा जो हाईकोर्ट है उसमें जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उम्र में, वो राज्यपाल को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। तो ये तो बात होगी नियुक्ति की। उसके बाद बात होगी राज्यपाल के शपथ की। राज्यपाल का वेतन, राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए का वेतन दिया जाता है। राज्यपाल को कितना वेतन दिया जाता है, 3.5 लाख रुपए का वेतन दिया जाता है। और राज्यपाल का वेतन कौन निर्धारित करता है, राज्यपाल का वेतन हमारे देश की संसद निर्धारित करती है। राज्यपाल का वेतन कौन निर्धारित करती है, हमारे देश की संसद। कितना उसे वेतन दिया जाता है, राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं योग्यताएं कि कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल बनेगा तो उसकी क्या क्या योग्यताएं होगी। हमारे संविधान में राज्यपाल के लिए केवल 2 ही योग्यताएं निर्धारित की है। हमारे संविधान में राज्यपाल के लिए केवल 2 योग्यता निर्धारित की है। पहली योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता उसकी आयु कम से कम कितने वर्ष की होनी चाहिए, 35 वर्ष की होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन 2 योग्यताओं को पूरी करता है तो केंद्र सरकार उसे किसी भी राज्य का राज्यपाल बना सकती है। राज्यपाल के लिए केवल 2 योग्यता है। पहली योग्यता कौन सी है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी योग्यता कौन सी है, उसकी आयु कम से कम कितनी उम्र की होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए। 35 वर्ष की उम्र से जो छोटा कोई व्यक्ति होगा उसे राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। राज्यपाल पद के लिए हमारे देश में कुछ परंपराएं चल चुकी है। परंपराएं जो आपकी किताब में दे रखी है, हमारे राज्यपाल पद में जब हम राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो कुछ परंपराओं का ध्यान रखा जाता है। वो परंपराएं कौन सी है दोस्तों? पहली परंपरा है कि संबंधित राज्य के व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता। संबंधित राज्य के व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता। जैसे मैं हूं, मुझे कभी भी राजस्थान का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मैं किस राज्य से आता हूं, मैं राजस्थान से आता हूं। मुझे बिहार का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, आंध्र का, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन मैं राजस्थान का राज्यपाल मुझे नहीं बनाया जा सकता। इसका कारण ये है दोस्तों कि जो राज्यपाल होता है, अगर उसे उसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है तो वो वहां की राजनीति में इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि उसे उस राज्य की राजनीति का पता होता है। तो वो वहां पे जाकर के उस राज्य की राजनीति में क्या करता है, अपनी दखल बढ़ाता है। इससे बचने के लिए संबंधित राज्य के व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता। ये एक चीज और ध्यान रखना, ये परंपरा है जो आपको बता रहा हूं। ये जरूरी नहीं है, बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किस राज्य का नागरिक है उसे उस राज्य का राज्यपाल बना सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी है कि बना ही नहीं सकते, लेकिन ऐसे नहीं किया जाता है। आगे के बाद में ऐसा किया नहीं जाता, कर सकते हैं। ये परंपरा है, ये संविधान में भी लिखा हुआ कि संबंधित राज्य का जो व्यक्ति होगा उसे राज्यपाल नहीं बनाया जाता। ऐसा संविधान की बाध्यता नहीं है कोई, है ना, संविधान में ये लिखा है। ये एक परंपरा जुड़ी है। तो पहली परंपरा क्या होगी कि संबंधित राज्य के व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता। और दूसरी जो परंपरा जुड़ी हुई है उसके अंदर है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसकी राज्यपाल के रूप में जब नियुक्ति की जाती है तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और वहां के मंत्री परिषद से सलाह ली जाती है। जैसे मान लीजिए आज किसी व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल बनाया जा रहा है, तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत है। तो अशोक गहलोत से पूछा जाता है कि अशोक गहलोत जी, हम आपके राज्य में इस व्यक्ति को राज्यपाल बना के भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये राज्यपाल बना के भेज रहे हैं, तो मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती है कि आपके राज्य में इस संबंधित व्यक्ति को राज्यपाल बना के भेज देगा। ये सलाह लेने बाध्य नहीं है। केंद्र सरकार बिना मुख्यमंत्री के पूछे भी किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल बना सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है तो वहां का जो वास्तविक मुख्य है उससे ये पूछना चाहिए। ये एक शिष्टाचार है। ये क्या है, शिष्टाचार है। इसलिए संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री परिषद को इस बारे में सूचना दी जाती है, उनसे परामर्श किया जाता है। लेकिन उनसे परामर्श किए बिना भी हम राज्यपाल की क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। ये परंपराएं हैं कि जो दोनों मैंने आपको बताई। और एक तीसरी परंपरा जो हमारे सेना के रिटायर्ड जो अधिकारी होते हैं, जो पूर्व नौकरशाह होते हैं, है ना, जो राजनयिक होते हैं, उन व्यक्तियों को राज्यपाल बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन वो जरूरी किसी साधारण व्यक्ति को भी जो ये 2 योग्यता रखा है उससे हम उस राज्य का राज्यपाल
वो उसे किसी भी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये परंपराएं हैं और परंपराएं आपको पता है टूटने के लिए बनती है। आज नहीं तो कल किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति को संबंधित राज्य का राज्यपाल बना दिया जाएगा और ये परंपरा टूट जाएगी। तो ये परंपराएं हैं, ये कानूनी नहीं है जो 3 महीने बिहार होता है। लेकिन योग्यता है क्या राज्यपाल बनने के लिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। आई बात समझ में। तीसरी चीज है राज्यपाल के लिए, अगर किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है तो वो कभी भी किसी संसद का सदस्य नहीं रह सकता। मतलब वो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य नहीं रह सकता, वो किसी विधानसभा का सदस्य नहीं रह सकता। और आपको एक बात बता देता हूँ, राज्यपाल एक समय में 2 पद पर नहीं रह सकता। भारत में कोई भी व्यक्ति एक समय में 2 पद को सुशोभित नहीं कर सकता। अगर वो राज्यपाल बना है तो कोई दूसरा जो पद है उससे त्याग पत्र उसको देना होगा, तभी वो क्या करेगा, राज्यपाल बनेगा। आई बात समझ में। इस प्रकार जो हमारा राज्यपाल होता है, किसी भी राज्य का जो हमारा राज्यपाल होता है, उसकी दोहरी भूमिका होती है। दोहरी भूमिका किस प्रकार होती है? पहला तो राज्यपाल उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उसे उस राज्य का ध्यान रखना होता है कि वहां का जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से जो मंत्रिपरिषद है, वो अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। तो पहला उसका कर्तव्य क्या होगा कि वो संबंधित राज्य का क्या रखेगा, ध्यान रखेगा, ख्याल रखेगा कि वहां का मुख्यमंत्री कैसा काम कर रहा है। और दूसरी चीज, वह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करेगा। मतलब अगर कोई राज्य सरकार कुछ गड़बड़ करती है तो वो इसकी सूचना किसको देगा, केंद्र सरकार को देगा। इस प्रकार हमारा जो राज्यपाल होता है उसकी कैसी भूमिका होती है, उसकी दोहरी भूमिका होती है। वो केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है और अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व के लिए उस संबंधित राज्य में भी क्या करता है, कार्य करता है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको राज्यपाल के बारे में बताया। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र से होती है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र कभी भी राष्ट्रपति को दे सकते हैं। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं, कभी भी राष्ट्रपति को दे सकते हैं। दूसरी चीज, राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। मतलब राज्यपाल को अगर हटाना होगा राष्ट्रपति को, जैसे मानो रात को 12 बजे किसी राज्यपाल की नियुक्ति की राष्ट्रपति ने, ठीक है, उसके बाद राज्यपाल को नहीं देता, राज्यपाल की जगह उस राज्य में राज्यपाल नहीं बना सकता, वो अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। कौन से प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है? इसका मतलब ये हुआ राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है, जब चाहे तब उसको उसके पद से हटा सकता है। इसका मतलब ये है कि राज्यपाल का सामान्यतः जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पूर्व भी कोई राष्ट्रपति को किसी भी राज्यपाल को कभी भी उसके पद से हटा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि किसी राज्यपाल को 5 साल उसको पूरा करने दिया जाएगा। राष्ट्रपति को अगर लगता है कि राज्यपाल कार्य करने में सक्षम हो गए हैं तो बिना किसी कारण के राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके पद से 5 वर्ष से पूर्व भी हटा सकता है, बिना किसी कारण के। क्यों? क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये हुआ जब चाहे तब राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं। आई बात समझ में। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देते हैं और राज्यपाल को उनके पद से हटाने का कार्य कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, सीजे, वो राज्यपाल को क्या शपथ दिलाते हैं। वेतन 3.5 लाख रुपए होता है। राज्यपाल का वेतन कौन निर्धारित करती है? हमारी संसद निर्धारित करती है और उसे चुकाता संबंधित राज्य। ठीक है। योग्यताओं की बात करते हैं। 2 योग्यताएं, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ये राज्यपाल के बारे में हमने महत्वपूर्ण जो बातें थी उनके बारे में पढ़ा। आप अपनी बुक में पढ़ लेना, अच्छे से दे रखा आपकी बुक में। अब अपन बात करते हैं राज्यपाल से संबंधित जो आर्टिकल आपकी किताब में दे रखे हैं, 12th की किताब में दे रखे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आर्टिकल 153 की। आर्टिकल 153 क्या कहता है? राज्यपाल का पद। राज्यपाल के पद के बारे में या राज्य के संवैधानिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसके पद सोपान के बारे में हमारा संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 153 से राज्य प्रशासन के बारे में बताता है। तो भाग 6 अनुच्छेद 153 क्या कहता है? राज्यपाल के पद के बारे में बताता है कि राज्यपाल का पद कौन से संविधान में, कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद की बात करता है। अनुच्छेद 154 किसकी बात करता है? कार्यपालक शक्तियों की। राज्यपाल के अंदर उस राज्य की कार्यपालक शक्तियां होंगी। मतलब कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं,
किसी भी राज्य की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होगी, संबंधित राज्य के राज्यपाल में निहित होगी। तो 153 राज्यपाल के पद के बारे में बताता है और अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों के बारे में बताता है। 155 राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रपति की आज्ञा लगे, राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञा पत्र से किसकी नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की। तो 155 किसकी बात करता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, हमारे देश का राष्ट्रपति करेगा। तो हमने अभी तक 3 आर्टिकल पढ़े। पहला आर्टिकल 153 राज्यपाल के पद की बात करता है, 154 राज्यपाल के कार्यपालक शक्तियों की बात करता है और अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति राज्यपाल की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल हो गए, 153, 154 और 155। अब आर्टिकल में बात करते हैं आर्टिकल 163 की। आर्टिकल 163 ये कहता है राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान उस राज्य का मुख्यमंत्री होगा। आज बात समझ में, आर्टिकल 163 क्या कहता है, राज्यपाल को सहायता परामर्श देने के लिए एक क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। मतलब राज्यपाल जितने भी कार्य करेगा ना वो मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। जिस प्रकार हमारे देश में जो राष्ट्रपति होता है वो भी मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है, जिसका मुखिया हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, उसी प्रकार संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वो भी अगर कोई काम करेगा, क्योंकि सारी शक्तियां कार्यपालक शक्तियां किसके हाथ में है, राज्यपाल के हाथ में है। तो राज्यपाल जो कार्यपालक शक्तियों का जो प्रयोग करेगा वो किसकी सलाह से करेगा, वो मंत्री परिषद की सलाह से करेगा, जिसका मुखिया कौन होगा, जिसका मुखिया हमारा मुख्यमंत्री होगा। आगे आर्टिकल 164 किसकी बात करता है, अनुच्छेद 164 हमें बताता है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की। अनुच्छेद 164 किसकी बात करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये बात हम प्रधानमंत्री में पढ़ चुके हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है, उसी प्रकार अनुच्छेद 164 ये कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य जो मंत्री है उनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। जिस प्रकार राजस्थान के राज्यपाल जो है उन्होंने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया। अशोक गहलोत ने कहा कि रघु शर्मा को आप चिकित्सा मंत्री बनाओ। आई बात समझ में, तो राज्यपाल ने राजस्थान का चिकित्सा मंत्री किसे बना दिया, रघु शर्मा को बना दिया। ठीक है, परिवहन मंत्री आप प्रताप सिंह खचेरियावास को बनाओ, तो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचेरियावास बन गए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को बनाओ, तो गोविंद सिंह डोटासरा हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री बन गए। तो मुख्यमंत्री जिन व्यक्तियों की सिफारिश करता है राज्यपाल से, राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को क्या करता है, मंत्री पद के रूप में, वो मंत्री पद के रूप में उन्हें मंत्री बनाता है। तो राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री बनाएगा जिनकी सिफारिश कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमेशा करता है राज्यपाल। आई बात समझ में, तो 3 आर्टिकल 153, 154 और 155 और 163 और 163 और 164 किससे संबंधित है, राज्य की मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री से संबंधित है। जबकि 153 से 155 राज्यपाल के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों के बारे में कि राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां कौन कौन सी हैं। राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों में सबसे पहले बात करते हैं एडवोकेट जनरल की नियुक्ति। तो देखो राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां मैंने आपको ऐसे बोर्ड पर बता रखी है। तो राज्यपाल की सबसे पहली शक्ति है कार्यपालक शक्तियों में कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा, एडवोकेट जनरल। कौन होता है एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल वो होता है जो सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। सरकार के किसी भी राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने वाला जो व्यक्ति होता है, किसी भी राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने वाला जो व्यक्ति होता है उसे एडवोकेट जनरल बोला जाता है। उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। उसकी जो सेवा शर्त है उसे कितना मतलब पैसा दिया जाएगा, उसकी जो सेवा शर्त है कितने समय तक वो रहेगा, उसके पद से हटाने का काम, उसकी नियुक्ति का काम, वो सभी काम कौन करते हैं, हमारे राज्यपाल करते हैं। तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। नंबर 2, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जैसे राजस्थान के लोक सेवा आयोग को आरपीसी कहा जाता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोक सेवा आयोग होती है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी है, ठीक है, और जैसे बिहार में बीपीएससी है, उसी प्रकार राजस्थान में आरपीएससी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है। तो राजस्थान के जो लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है और सदस्य है उनकी नियुक्ति कौन
करता है? हमेशा राज्यपाल करता है। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। उसके बाद में हमारे राजस्थान में जो हाईकोर्ट के जज है, राजस्थान हाईकोर्ट के जज है, उनकी जब नियुक्ति की जाती है, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट में अगर किसी जज की नियुक्ति की जाती है, उसकी नियुक्ति में हमेशा राष्ट्रपति है, उसकी नियुक्ति में हमेशा राष्ट्रपति किससे? राज्यपाल से परामर्श लेता है। किससे परामर्श लेता है? राज्यपाल से परामर्श लेता है कि इन समिति में नियुक्ति करूं या नहीं करूं। तो राज्यपाल से परामर्श करके ही हाईकोर्ट में जजों की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखना, यहाँ पे परामर्श शब्द है। परामर्श मतलब विचार विमर्श हो गया, परामर्श कर भी सकते हो, नहीं कर सकते। आगे आते हैं। अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि विधानसभा में, अगर राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा में आंध्र भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है, आंध्र भारतीय समुदाय दोबारा आया है राजनीति में, मैंने बात की आंध्र भारतीय समुदाय की, आंध्र भारतीय है मतलब ऐसे अंग्रेज जो कि क्या है? भारतीय है। ठीक है, अगर राज्यपाल को लगता है विधानसभा में आंध्र भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई भी व्यक्ति आंध्र भारतीय समुदाय से जीत करके विधानसभा में नहीं आया है, तो अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है तो राज्यपाल एक आंध्र भारतीय नियुक्ति वहां की विधानसभा में कर सकता है। कितने आंध्र भारतीय नियुक्ति? एक आंध्र भारतीय नियुक्ति राज्यपाल कहां पे कर सकता है? विधानसभा में कर सकता है। तो राज्यपाल कितने आंध्र भारतीय नियुक्ति करता है? एक की करता है। कहां पर करता है? विधानसभा में करता है। आई बात समझते हैं? कितने की करता है? एक की करता है। किसकी? आंध्र भारतीय की। कहां पे करता है? विधानसभा में। ध्यान रखना, दो चीजें होती है, एक होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। तो एक आंध्र भारतीय नियुक्ति कहां पे हो रही? विधानसभा में हो रही है। दूसरी बात, अगला पॉइंट, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल क्या करता है? मनोनीत करता है। ठीक है, जैसे बिहार, जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, इन राज्यों के अंदर क्या है? विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। महाराष्ट्र में विधान परिषद है। ठीक है, भारत कैसे 8 राज्य हैं जिनके अंदर विधान परिषद है। तो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कितने सदस्यों की नियुक्ति? 1/6 सदस्यों की। कहां पर? विधान परिषद। यह आंध्र भारतीय नियुक्ति जो कहां करता है? वो विधान सभा में करता है। जबकि विधान परिषद में कितने व्यक्तियों की नियुक्ति करता है? 1/6 व्यक्तियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है या उन्हें मनोनीत करता है। राज्यपाल जो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, उन्हें 5 क्षेत्र का नॉलेज होना चाहिए: कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, उन्हें 4 क्षेत्र का नॉलेज होना चाहिए: कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। यहाँ पर जब राज्यपाल विधान परिषद में नियुक्ति करेगा, इनमें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा तो है, इसके साथ सहकारिता और जोड़ा गया है। तो जिसे सहकारी आंदोलन का जो नेतृत्व कर चुका होता है, ऐसे 1/6 सदस्यों को राज्यपाल कहां पे मनोनीत करता है? विधान परिषद में मनोनीत करता है। तो ये राज्यपाल की कुछ अपने कार्यपालक शक्तियों के बारे में पढ़ा था। लास्ट अनुच्छेद 161 क्या कहता है? अनुच्छेद 161 ये कहता है राज्यपाल की समाधान की शक्ति। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को जो राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के अंदर अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है, तो राज्यपाल उस व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है। व्यक्ति के दंड को राज्यपाल क्या कर सकता है? कम। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा हुई है, तो राज्यपाल उसकी सजा को 2 साल की जगह 1 साल की कर सकता है। मतलब राज्यपाल सजा को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। आई बात समझते हैं? राज्यपाल सजा को क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। राज्यपाल कहते हैं 2 साल सजा आपकी माफ है, तो राज्यपाल सजा को माफ कर सकता है, राज्यपाल सजा को कम कर सकता है, राज्यपाल उस सजा को बदल सकता है ना। राज्यपाल 2 साल के वक्त मान लो उसको कठोर कारावास है, तो उसे साधारण कारावास बदल सकता है। तो राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की सजा को, जो राज्य की कार्यपालक शक्तियों के अंदर उसे सजा दी गई है, तो सजा को कम कर सकता है, उसका स्वरूप बदल सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, राज्यपाल कभी भी फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल कभी भी फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता है। फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो राज्यपाल सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, उसके रूप को बदल सकता है, लेकिन राज्यपाल कभी भी फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता है। तो राज्यपाल की जो दंड की समाधान की शक्ति है, वो अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान की शक्ति के बारे में बताता है। राज्यपाल कभी भी
मिलिट्री से संबंधित, है ना, उन व्यक्तियों को कभी भी माफ नहीं कर सकता है। वो राज्यपाल के अधिकार से चल रही है। जब मैंने बोला था तो मैंने आपको सब कही थी, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां, मतलब हमारी राजस्थान सरकार या हमारी विधानसभा जिन जिन शक्तियों पर उसको कानून बनाने का अधिकार है, उन शक्तियों में अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है, उन्हीं शक्तियों के दंड में राज्यपाल उनको क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, कम कर सकता है, उनकी सजा को बदल सकता है। राज्यपाल कभी भी फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में बात करेंगे राज्यपाल की